नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा सानवी आला सानवी तालीमी बोर्ड के एहतजाजी कैंप में, जहाँ पिछले 15 दिनों से तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन एहतजाज पे बैठे हैं और उनका मुतालबा है कि जो हुकूमती नई पॉलिसी है पूरे KPK में एक तालीमी बोर्ड करने की, वो सरासर ज़्यादती है। जो जिस ज़िले में जितने भी बोर्ड हैं उनको वहाँ पे काम करना चाहिए। आज यहाँ पे इनके जो ओहदेदार हैं, सदूर हैं, हमसे उनसे पूछेंगे कि कितने दिनों से एहतजाज था और अभी तक उनके एहतजाज की नोयत क्या है और ये मुतालबात कब तक जारी रहेंगे, इसमें क्या पेश रफ्त आई, क्या सरकारी लेवल पे, सियासी लेवल पे कोई इसके ऊपर इक़दामात हुए, या ये अभी तक इस उम्मीद पे बैठे हैं कि कोई आएगा और हमारा मसीहा बनेगा। तो हमारा ये जी एहतजाज तकरीबन 17 दिन से जारी है और हमारे मुतालबात नहीं हैं, बल्कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन कर दिया है कि एक बोर्ड के ज़रिए ये सारा एग्ज़ाम और तमाम मामलात जो है इम्तिहानात के, ये एक बोर्ड से ही किए जाएंगे, जिसके ख़िलाफ़ हमारी जो कोऑर्डिनेशन कौंसल है, जिनके सदर हैं तारिक साफ़ी साहब पेशावर में, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी और उस पर तमाम बोर्ड, तकरीबन 8 के 8 बोर्ड बेशुमाल पेशावर इस टाइम इस पर है, एहतजाज पर है और तालाबंदी है मुकम्मल। कोई भी बोर्ड इस टाइम काम नहीं कर रहा। तो इससे नुकसान क्या है? और इसके अगर एक बोर्ड बनता है तो रीजनल जितने भी हैं, जितने भी ज़िलों में अजला में बोर्ड काम कर रहे हैं, उनको क्या नुकसान है और इसके बनने से फ़ायदा क्या होगा? जो सबसे पहले तो ये बात है कि आप को खुद पता है कि पहले जो है ना एक ही पेशावर बोर्ड होता था और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बोर्ड जो है ना बनाए गए और आखिरी बोर्ड जो था वो DI खान बोर्ड था जो MMA दौर में बना था। तो इससे पहले जो है एक ही बोर्ड की वजह से जो लोगों की तकालीफ़ थी, तो यहाँ से जाना, वहाँ सर्टिफिकेट लेना, इम्तिहान के रोल नंबर के इशूज़ मुख्तलिफ़, वो एक ही बंदा होता था जो यहाँ डील करता था, लेकिन उसमें मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे थे। तो उस वक्त की हुकूमतों ने सोचा कि लोगों को उनकी दहलीज़ पर ही उनके मसाइल हल हों, तो फिर एक बोर्ड बना, फिर दूसरा और 7 बोर्ड और बन गए पेशावर के बाद। और ये हुकूमत तो दिन ब दिन जो मसाइल हैं वो बढ़ाने के चक्कर में है, कम इनसे नहीं हो रहे। सबसे पहले ये बात है कि अब एग्ज़ाम एक ही बोर्ड से होगा, तो ये किस तरह मैनेज करेंगे जब एक DI खान बोर्ड यहाँ से बाना को मैनेज करना उसको मसला है, टांग को, परोवा को, पहाड़पुर को, इनके पास कोई ऐसा फ्रेम वर्क भी नहीं है कि हम जो है ना ये इस तरह करेंगे। बस वो कह रहे हैं कि यहाँ से बोर्ड एक ही बोर्ड हो जाए और वहाँ से हम इम्तिहान लेंगे। कोई उसमें हमारे ना जो हमारे एजुकेशन के साथ रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसमें शामिल नहीं हैं। ना असल बात है कि जो हमारे बोर्ड के मुलाजमीन हैं सीनियर, जो शुरू से आज से तकरीबन 20-30 साल नौकरी हो गई है, उनको इस कमेटी में इन्होंने नहीं रखा। अगर उनको इसमें रखा जाता तो वो बताते कि इसमें जो इस्लाहत हैं वो हम भी चाहते हैं कि इस्लाहत दें, लेकिन वो इस्लाहत अब एक बंदा जिसके साथ बोर्ड के साथ वास्ता ही नहीं है, वो इस्लाहत क्या देगा? और मसाइल बढ़ेंगे, उससे कम तो नहीं होंगे। वो यही कह रहे हैं कि सब ब्रांचेज़ होंगी, तो उसमें कोई ख़ास जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके बारे में अभी तक वो ये कह रहे हैं कि कुछ इधर रखेंगे, कुछ पेशावर ले जाएंगे, लेकिन उसमें भी वो TOR जो हैं, वो एक मीटिंग हमारी हुई थी इनके साथ, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कौंसल है, तो उसके मिनट्स इन्होंने हमें नहीं दिए। तो हमने बार बार इनसे मुतालबा किया कि हमें मिनट्स दिए जाएँ, जो हमारे आपके TORs हैं वो हमें दिखाए जाएँ, लेकिन वो हुकूमत उस पर बिल्कुल उसको ना दिखाने के मूड में है, ना हमारे किसी अहदेदार को फिर उन्होंने किसी किस्म का इस बारे में एतमाद में लिया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो हमें बताएं कि ये जो इस्लाहत के नाम पर आप हमारे बोर्डों के साथ एक ही बोर्ड का जो ये आपने सिलसिला चलाया हुआ है, कम से कम हमें TOR दिखाएं, तो हम भी कहेंगे कि वाकई ये हुआ है। जो स्टूडेंट पर फायरिंग हुई वो भी प्राइवेट स्कूल थे जो बोर्ड के हक़ के लिए निकले हुए थे, तो वो तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो इंशाल्लाह वो भी हैं, वो हमारे पास आए थे, लेकिन वो अभी तक हिकमत अमली ये नहीं समझ रहे कि ये जो हुकूमत इस्लाहत ला रही है ये क्या हमारे हक़ में है कि हमारे अगेंस्ट हैं। उनको अभी तक खुद को पता नहीं चल रहा, वो इसलिए शशोपांज में है कि हम, क्योंकि ये तो एक स्टूडेंट और एक टीचर का मसला नहीं है, पूरे DI खान का मसला है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं टीचरों और स्टूडेंट। अदरवाइज़ तो जितनी भी एसोसिएशन हो उसमें 20 ग्रेड तक तमाम अफसरान बैठे हैं, तो किसी तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि ये बोर्ड के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही।
जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। असल बात यह है कि हमें जो लगता है कि वो शायद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है और वो जो है ना अपने आप को गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हर बंदा अपने इसको देखता है कहीं हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो जाए। हमें उम्मीद है कि डी खान के जो यूनियन वाले हैं वो ज़रूर हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है, उनका भी साथ है। क्योंकि उनको जो डिप्टी यहाँ से मिलती है और जो काम डी खान बोर्ड में उनके होते हैं वो उस तरह पेशावर बोर्ड में नहीं करा सकते और उनके लिए मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। देखिए जी, रिफॉर्म्स के मुतालिक तो मैं ऐसे मुख्तसर से बात करूँगा। फुरकान साहब ने बड़ी तफसील से बात कर ली है। ये 2006 में मेरे ख्याल में डी खान बोर्ड बना था। रिफॉर्म्स की ये पोजीशन आप पीछे देख लें, हम 2006 से लेकर 2022 तक रेंटेड बिल्डिंग में है जी, और तकरीबन हम 1,42,000 रुपये इसका पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं। एक तो यहाँ से इनकी वो शो हो रही है कि ये किस किस्म की रिफॉर्म लाना चाहते हैं और वो कितना इसमें है। दूसरा, मैं आपको एक दूसरी अहम बात बता दूँ, तमाम बोर्ड्स में जी ना तो प्रॉपर इनसे सीट्स फिल हो रही हैं। अब हमारे बोर्ड में सेक्रेटरी जिसके पास डीडीओ की पावर होती हैं वो पोस्ट वैकेंट है, मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल से या 1 साल से। अब डीडीओ की कैसी अहम पोस्ट है, अब वो जो पावर्स हैं वो हमारे चेयरमैन से एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, रिफॉर्म्स का ये जस्ट एक इन लोगों ने वो किया हुआ है, कोई रिफॉर्म्स इसमें हमें तो सीधी बात है, मैंने 13 सालों में कोई ऐसी प्रैक्टिकल रिफॉर्म की नहीं देखी, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी या मार्किंग की उससे भी। दूसरी बात यह है कि हम तमाम बोर्ड स्टाफ सबसे पहले हम इंशाल्लाह रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं और हम रिफॉर्म्स को वेलकम करेंगे। हम खुद भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए मार्किंग में, ड्यूटीज़ में, इवन की जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है उसमें भी। और हमारे बोर्ड रूल्स में जी, अगर आपको तो पता होगा जी, हमारे बोर्ड रूल्स में एक चीज़ है जी, जॉइंट एकेडमिक कमेटी। मुझे नहीं याद कि जिन लोगों ने कभी जॉइंट एकेडमिक कमेटी की मीटिंग कॉल की हो और उस जॉइंट एकेडमिक कमेटी के तहत इन लोगों ने मिनट्स आउट किए हों और इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की हो। हकीकत है हमारे जो प्रीवियस रूल्स हैं वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि आप जॉइंट एकेडमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, उसके लिए प्रॉपरली बोर्ड कैलेंडर ने मेंबर्स को नॉमिनेट किया हो कि फ़लाँ इसमें मेंबर होगा, और आज तक जी उसमें वो नहीं हुई। रिफॉर्म से तो जी हम बिल्कुल इनसे वो सेटिस्फाई नहीं है और ना हमें लगता है कोई रिफॉर्म्स आएंगी। और दूसरा, में ये भी डर है, ये जो एक लेबॉर्ट्री की तरह टेस्ट हो रहा है, ऐसा ना हो कि 10 साल या 5 साल के बाद ये हमें दोबारा कह दें कि नहीं वो पुराने वाला निज़ाम ठीक ही था, तो उस वक्त तकरीबन बोर्डों का गबाड़ा निकल चुका होगा। ना तो हमसे बोर्ड संभलेंगे और ना गवर्नमेंट से बोर्ड संभलेंगे।